अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका दिल से कुकिंग चैनल पर। तो चलिए आज हम बनाने जा रहे हैं पात्रे। इसे पात्रे भी कहा जाता है और बहुत से लोग आलू वड़ी भी कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने इस तरीके से अरबी के पत्ते ली हूँ। ये बहुत आसानी से लारी पर मिल जाते हैं। अभी बरसात का सीज़न है ना, तो लारियों के ऊपर बहुत आसानी से मिल जाएंगे अरबी के पत्ते। इसे नमक के पानी से धो लें और फिर धोने के बाद में कॉटन के कपड़े से इसे अच्छे से साफ़ कर लें इस तरीके से। अभी बरसात के सीज़न के अंदर अरबी के पत्ते बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं। आप भी ये रेसिपी अपने घर में बनाइए। देखिए इसे अच्छे तरीके से कॉटन के कपड़े से साफ़ कर लें। मैंने सब पत्ते इस तरीके से अच्छे से साफ़ कर ली हूँ। देखिए, और फिर जो ऊपर की जो इसकी डंठल आती है ना, इसे चाकू की मदद से काट दें। जो बहुत से लोग बोलते हैं ना, खाने में हमें गले में खराश आती है, गले में खिचखिचाहट होती है, ये सब नहीं होता है ये सब निकालने से। तो ये ऊपर की डंठल चाकू की मदद से निकाल दें। देखिए इस तरीके से ऊपर की डंठल पूरी अच्छे से निकाल दें। हर पत्ते की डंठल इस तरीके से निकाल दें। ये बनाने में भी आसानी हो जाती है। जब फोल्ड करते हैं तो फोल्डिंग के लिए ये आसानी पड़ती है निकालने में, और गले में खराश भी नहीं होती और गले में खिचखिचाहट भी नहीं होती है। देखिए इस तरीके से हर पत्ते की ये डंठल निकाल के रख दें। और फिर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बहुत से लोग अरबी के स्नैक भी बनाते हैं, पकौड़े, और बहुत से लोग अरबी की ग्रेवी भी बनाते हैं, सालन। हमें इसे आलू की पकौड़ी बनानी है। देखिए इस तरीके से हर डंठल निकाल दे हर पत्ते की, और फिर इसे बेलन की मदद से फ्लैट कर लें। देखिए इस तरीके से इसे बेलन की मदद से फ्लैट कर दें ताकि ये और आसानी हो जाए बनाने में। जो ऊपर की जो डंठल रहती है ना मोटी मोटी, ये पूरी फ्लैट हो जाती है और फिर फोल्डिंग में एकदम आसानी पड़ जाती है बनाने के अंदर। इस तरीके से बेलन की मदद से इसे फ्लैट कर दे। और फिर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए बेसन का घोल बनाते हैं। एक कटोरी के अंदर बेसन ले। बेसन को अच्छे से छन्नी की मदद से छान लें। मैंने 2 कप बेसन ली हूँ। इसे अच्छे से छान कर ले ली ताकि इसके अंदर के जो कचरा है वो भी निकल जाए और इसका घोल भी एकदम अच्छे से स्मूथली बन जाए। इस तरीके से मैंने छानकर 2 कप बेसन ली हूँ। और फिर इसी के अंदर चलिए मसाले लेते हैं। मसाले के अंदर मैंने ली हूँ हरी मिर्ची और लहसुन। हरी मिर्ची अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लें और फिर इसे अच्छे से बारीक पेस्ट बना लें इस तरीके से। और फिर ये हरी मिर्ची का पेस्ट भी इसके अंदर डाल दें। और फिर इसी के अंदर 1 चम्मच हल्दी पाउडर डालिए और 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर। लाल मिर्ची आप अपने हिसाब से देख के लें क्योंकि हमने इसमें हरी मिर्ची भी डाले हैं। और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालिए। और फिर इसी के अंदर आधा चम्मच मीठा सोडा डालिए। मीठे सोडे से एकदम सॉफ्ट और कुरकुरे बनते हैं। और फिर 1 चम्मच अजवाइन अच्छे से हाथ से क्रश करके डालिए। जितना हाथ से अच्छे से क्रश करके डालेंगे इसका एकदम खुशबू घर में आती है। और इसी के अंदर 1 चम्मच तेल डाल दें। और फिर थोड़ा सा मिक्सर का जार भी धोकर पानी डालिए। आप चाहे तो इसके अंदर अमचूर पाउडर भी ले सकते हैं। और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लें। इसका घोल ज़्यादा पतला ना बनाइए, थोड़ा थिक ही घोल अच्छा लगता है बनाने में क्योंकि हमें इसे पत्ते के ऊपर लेयरिंग करनी है। इस तरीके से इसका थिक रोल बनाइए और हल्का सा पानी डाल के इसे
अच्छे से घोल बनाइए। ये बरसात के मौसम में खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। और फिर आपके पास में अगर घर का अचार है तो आप घर का अचार भी ले सकते हैं। मैंने ये रेडीमेड अचार ली हूँ रामबंधु का। और इसके अंदर जो कैरी है ना, उसको हाथ से मैश कर लें कैरी को, और इस तरीके से इसका अच्छे से थिक पेस्ट बनाइए। देखिए, आमचूर पाउडर या तो फिर अचार डालने से इसका अंदर का जो बेसन का घोल है ना, एकदम खाने में टेस्टी लगता है। तो चलिए हम पत्ते पे लेयर करते हैं। देखिए, इस तरीके से पत्ता एक ले लें। सीधी साइड से पत्ते पे ना लगाए, जो डार्क ग्रीन दिखता है ना उसके ऊपर ना लगाए, जो हल्का ग्रीन रहता है ना उसके ऊपर उल्टी साइड पर ये बेसन का घोल लगाइए। क्योंकि सीधी साइड से पत्ता थोड़ा चिकना रहता है तो ये लेयर लगती नहीं है सही तरीके से। इसे उल्टी साइड पर लगाइए। उल्टा साइड थोड़ा खरबूजरा रहता है तो हल्के से जल्दी से लग जाता है। और फिर इसे अच्छे से चम्मच की मदद से लगाइए। इसके अंदर लगाने में कंजूसी ना करिए, एकदम भर भर के इस तरीके से लगाइए। देखिए, हर कोने कोने में इसका घोल लग जाना चाहिए। और फिर दूसरी लेयर भी इस तरीके से लगाइए। देखिए, हमने पहला पत्ता सामने से रखे तो दूसरा पत्ता उस साइड से रखिए, अपोजिट साइड। देखिए, इस तरीके से। और फिर इसके ऊपर भी इसी तरीके से अच्छे से बेसन का घोल लगा दें। इसी तरीके से मैंने 4 पत्ते की लेयर रखी हूँ। आप चाहे तो 2 भी ले सकते हैं या तो फिर 3 भी। मैंने 4 पत्ते की लेयर बनाई हूँ। और फिर अच्छे से बेसन का घोल इसके ऊपर अच्छे तरीके से लगा दें। और फिर मुझे आप कमेंट में बताइए आप कहाँ से देख रहे हैं। मुझे पढ़ने में अच्छा लगता है, और कौन से शहर से, कौन से मुल्क से देख रहे हैं। हम इसे पातरे कहते हैं। आप मुझे कमेंट में बताइए आप क्या कहते हैं इसे। बहुत से लोग इसे आलू वड़ी भी कहते हैं। और फिर इसे इसी तरीके से इस तरीके से यहाँ पर फोल्ड कर दें। ये खाने में इतने टेस्टी, इतने अच्छे लगते हैं ना कि आप एक बार बनाएंगे तो बोलेंगे बार बार बनाइए। इसी तरीके से हर जगह पर इसका अच्छे से बेसन का घोल लगा दें। और फिर इसे एकदम अच्छी तरीके से टाइटिंग एकदम फिट करके इसका रोल बनाइए। जितना फिट टाइट रोल बनाएंगे ना, उतने अच्छे तरीके से इसका अंदर से लेयर आती है कटिंग के बाद में। देखिए, कितनी आसानी से एकदम अच्छे से टाइट फिट हो रहा है ये। हमने इसके डेठे भी निकाल दिए और उसे बेलन से भी फ्लैट किया है ना, तो एकदम पत्ता एकदम पतला हो गया है। तो एकदम अच्छे से इसकी रोलिंग हो रही है। तो चलिए स्टीम करते हैं। देखिए, मैंने पहले से ही बड़े तपेले में पानी रखी हूँ। और फिर जो हमारे घर में जो बिरयानी की चन्नी रहती है ना, इसे इसके ऊपर रख दें। आपके पास में स्टीमर है तो आप स्टीमर में भी स्टीम कर सकते हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा तेल लगाइए और फिर इसे स्टीम करने के लिए रख दें। देखिए, इस तरीके से। और फिर ऊपर से एक ढक्कन ढक दें। और फिर इसे 15-20 मिनट के लिए धीमी आंच पे पकने दें। आप चाहे तो स्टीमर में भी स्टीम कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। इतने अच्छे तरीके से ये स्टीम हो गया है। ये ऊपर का देखिए, बेसन का घोल पूरा इसके ऊपर कोटिंग हो गई है। देखिए, मैं आपको टूथपेस्ट से दिखाती हूँ कितने अच्छे तरीके से अंदर से पक गया है। और फिर इसे पंखे की मदद से ठंडा करिए। इसे पानी डालकर ठंडा ना करिए। इसे इसी तरीके से छोड़ दें पंखे के नीचे और फिर अच्छे तरीके से इसे ठंडा होने दें। जब ये अच्छे तरीके से ठंडा हो जाएंगे तो कटिंग के लिए भी आसानी हो जाती है। तो चलिए, मैं आपको चाकू की मदद से कट करके दिखाती हूँ। देखिए, इस तरीके से इसे आधा आधा इंच पर कट करिए। ज़्यादा पतला भी ना कट करिए और ज़्यादा मोटा भी नहीं, सिर्फ आधा आधा इंच पे इसे कट करिए। क्योंकि जितने पतले रहते हैं वो भी खाने में थोड़े कड़ू लगते हैं तलने के बाद, और जितने मोटे रहते हैं वो भी अंदर से क्रिस्पी नहीं होते हैं। देखिए, इस तरीके से इसे आधा आधा इंच पर कट करिए।
देखिए कितना अच्छे से अंदर एकदम फिट हुआ है ना ये रोल, ज़रा सी भी जगह इसमें खाली नहीं है, एकदम फिटिंग से एकदम रोल हुआ है ये जितने अच्छे तरीके से फिट करके हम रोल करते हैं ना तो अंदर से एकदम अच्छे तरीके से फिट हो जाता है, ना तो बहुत से अंदर से ना खाली पोकल दिखता है। देखिए आपको दिखाती हूँ मैं कितने अच्छे तरीके से एकदम टाइटिंग फिट करी हूँ मैंने रोल को। चलिए हम इसे फ्राई करते हैं। एक कढ़ाई पैन में तेल अच्छे से गरम कर ले और फिर ये पात्रे इसके अंदर डाल दें। आप चाहे तो इसे शैलो फ्राई भी कर सकते हैं और या तो फिर डीप फ्राई भी कर सकते हैं। मैं इसे डीप फ्राई कर रही हूँ और फिर इसे अच्छे से धीमी आंच पे अच्छे से कुरकुरे होने तक के फ्राई करिए। देखिए कितनी सुनहरी और कितनी क्रिस्पी है ना ये। इसे चाय के साथ में खाइए या फिर नाश्ते में खाइए, एकदम टेस्टी एकदम अच्छे लगते हैं ये खाने में। एक बार ये मेरी रेसिपी अपने घर में बनाइए और अपनी फैमिली को बनाकर खिलाइए, इतने अच्छे लग रहे थे खाने में। और फिर मुझे कमेंट में बताइए आप इसे क्या कहते हैं। इसी तरह सब आलू बड़ी अच्छे से क्रिस्पी तल लें। देखिए कितने अच्छे तरीके से मेरे आलू बड़ी पात्रे अच्छे से फ्राई हो गए, एकदम क्रिस्पी, खाने में एकदम टेस्टी एकदम लाजवाब लग रहे थे। इसी तरह आपका मुझे प्यार देते रहिए और मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।